नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में ग्रुप सी भर्तियों के बारे में बात करने वाले हैं। और ग्रुप सी की ऐसी भर्ती है जो कि सबसे ज़्यादा आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, जिसमें कि JOIT आता है, क्लर्क आता है, उसके अलावा JEE भर्ती उसमें आती है। बहुत सारी भर्तियाँ यहाँ पे आपको ग्रुप सी में देखने को मिलती हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी ग्रुप सी की भर्तियां हैं जिनकी रिक्वेजिशन जो है वो, या रिक्वेजिशन बोलिए आप, या तो प्रपोजल भी आप इसको बोल सकते हो, जो कि डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन की तरफ से सेक्रेटरीट भेजा गया है। बहुत सारी भर्तियां पहुंच चुकी हैं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट मैं हूं कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार उन सभी मतलब जो भर्तियों का प्रपोजल वहाँ पे पहुँचे हैं उन सभी को रोकेगी और आपको नई भर्तियां बहुत कम देखने को मिलेंगी। और ये चीज़ आप भी जानते हैं कि पिछले 3 साल के कार्यकाल में आपको इस सरकार के दौरान क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं। अभी कुछ भर्तियां एडवर्टाइज हुई हैं, जैसे कि पटवारी भर्ती आपको देखने को मिली है, असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती आपको देखने को मिली है। लेकिन ये भर्तियां बहुत पहले एडवर्टाइज हो सकती थी, और कुछ ऐसी भर्तियां जो कि आपको अभी आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगी। लेकिन बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपने देखा होगा कि कोई बात नहीं करता है। जैसे कि अभी आपको पता है कि 4-5 दिन के बाद TGT कमीशन होना है, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड अपलोड नहीं करे गए हैं। उसके अलावा ग्रुप इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, वहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि कब रिजल्ट आएगा। अगर CBT एग्ज़ाम में भी आपको हर एक स्टेप के लिए इतना वेट करना पड़ेगा, तो क्या चीज़ें जो है वो सरकार ने इस आयोग को बनाने के बाद चेंज करी। ये तो पहले की तरह चीज़ें सारी हैं, तो इतना वेट करने का क्या फ़ायदा। और बहुत सारी रिक्वेजिशन ऑलरेडी राज्य चयन आयोग हमीरपुर भी पहुंची थी, उनको भी वापस किया गया। किसी को कॉमन R&P रूल्स के तहत रोका गया है, किसी में पे फिक्सेशन नहीं हो पा रही है, किसी में नए R&P रूल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत सोच समझ के हर एक भर्ती को रोका गया है, और जो सरकार इस टाइम पे चाहेगी वही भर्ती आपको देखने को मिलेगी। 3 साल से इस सरकार के कार्यकाल में जो स्टूडेंट है वो वेट कर रहे हैं कि उनको कुछ अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, लेकिन सरकार नहीं चाह रही है कि वो रिक्रूटमेंट करे। मुझे नहीं पता कि सरकार की क्या सोच है, क्योंकि जो सरकार हिमाचल प्रदेश में जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी लेकर आती है, जो रिक्वेजिशन को और स्लो डाउन करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट बनाती है, और विधानसभा में कहती है कि हम जो है वो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी से जो है वो चीज़ों को फास्ट ट्रैक करेंगे। आउटसोर्स भर्तियां ऐसी हो रही हैं कि बहुत सारी का तो कुछ ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि आपको जानकारी भी नहीं होगी, और सरकार विधानसभा में भी जानकारी नहीं दे पाई कि हमने पिछले 3 सालों में HPSC DC से कितनी आउटसोर्स भर्तियां करी। क्योंकि अगर ये आंकड़े रखते तो बहुत सारी ऐसी भर्तियां होनी थी जिनके बारे में तो आपको जानकारी भी नहीं होनी थी कि वो भर्तियां ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो वहाँ पे भी ये रिप्लाई दिया गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है, और अगला जो सत्र होगा वहाँ पे भी देखना कि आपको उस प्रश्न की जानकारी देखने को नहीं मिलेगी। तो भर्तियों के तौर पे ये सरकार नाकाम है, और इनके लिए गए फैसले फ्यूचर में आपको देखना कि किस तरह से मतलब उनके जो इम्पैक्ट होगा। जैसे कि जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी, जहाँ पे सरकार क्लियर ही नहीं करना चाहती है कि 2 साल के बाद एग्ज़ाम होगा, कहीं पे बोला जाता है एग्ज़ाम होगा। कुछ इस तरह की पोस्ट जो है वो पहले सोशल मीडिया में डाली गई, जब इस पॉलिसी का विरोध हुआ उसके बाद उनको हटा दिया गया। विधानसभा में कुछ और जानकारी है, और जो नेताओं की तरफ से बयान दिए जाते हैं उसमें कुछ और जानकारी है। डिपार्टमेंट को कन्फ्यूज़न है कि उनको क्या चीज़ें करनी है जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी में। तो ये चीज़ें ऑलरेडी प्री प्लानिंग के साथ होती। और जब आयोग को बंद किया और नए आयोग का गठन हुआ, वहाँ पे भी सरकार बिल्कुल ब्लैंक माइंड के साथ आगे बढ़ी। इनको समझ नहीं आ रहा है कि हमें आउटसोर्स भर्तियां करनी है तो कैसे करनी है। हिमाचल के इतिहास में आपने पहली बार देखा कि आपको असिस्टेंट स्टाफ नर्स की भर्ती देखने को मिली। इससे पहले इस तरह की भर्ती कभी देखने को नहीं मिली थी, जहाँ पे टेस्ट दे के आप आयोग से जो है वो 5 साल के लिए मात्र आपकी रिक्रूटमेंट होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। और आप इस सरकार के बारे में क्या सोचते हो, आपने कैसे इनके फैसलों की वजह से सफ़र करा है, आपको ये लिख के ज़रूर बताना है, ताकि और स्टूडेंट तक और लोगों तक आपकी बात पहुंच पाए। बहुत चीज़ें बहुत वेट आप कर चुके हो। हर एक डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में हज़ारों में वैकेंसी है, और हज़ारों आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं,
आउटसोर्स भर्तियों पे कोर्ट केस है, लेकिन वो भी फेयर नहीं है। ये चीज़ें भी मैं जानता हूँ, लगातार कोशिश करता हूँ आवाज़ उठाने की, लेकिन आपको ये लिख के ज़रूर बताना है कि क्या क्या दिक्कतें आपको लगती हैं और क्या क्या चीज़ें आपने झेली हैं इस सरकार के कार्यकाल में, ताकि मैं कोशिश करूँगा उनके ऊपर भी बात करने की और आगे और स्टूडेंट तक वो चीज़ें पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे मैं देखता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में स्टूडेंट है जिनको इन चीज़ों की जानकारी नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हम राजनीति से दूर रहेंगे, लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लाइफ में हर एक फेज़ में जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो अफेक्ट होती हैं, और ये चीज़ ये एक रियलिटी है। जितना जल्दी आप इसको समझेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।